भक्तों को जय श्री राम। तुलसी को रोजाना जल देने से कौन सा फल मिलता है? भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को बताया। एक समय की बात है, माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आप तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, आपकी तीनों लोकों में पूजा होती है, सभी आपकी कृपा पाने के लिए उत्सुक रहते हैं, फिर भी आप इस तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं? इसे रोजाना जल क्यों चढ़ाते हैं? मैं इस तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाने का राज जानना चाहती हूँ। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुलसी साक्षात लक्ष्मी का ही रूप है। तुलसी की रोजाना पूजा करने से कई फायदे होते हैं और तुलसी को रोजाना जल चढ़ाने से मनुष्य के पाप कष्ट नष्ट हो जाते हैं। तुलसी को जल देने का महत्व बताने से पहले मैं तुम्हें एक पवित्र कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। आप इस कथा को बड़े ही ध्यान से सुनना। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, जो मनुष्य सिर्फ इस कथा को ध्यान लगाकर पूरी सुन लेता है, उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल चढ़ाने का फल प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी ने कहा, स्वामी, मैं इस कथा को बड़े ध्यान से सुनूंगी। आप इस पवित्र कथा को सुनाना प्रारंभ कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका जन्म ब्राह्मण कुल में ही हुआ था, लेकिन उसके कर्म बहुत नीच प्रवृत्ति के थे। वह ब्राह्मण हमेशा झूठ बोलता और गलत तरीकों से पैसा कमाता था। उसका मन हमेशा बुरे कार्यों में लगा रहता था। वह सदैव जुआ खेलता और चोरी भी करता था। उसके अपने जीवन में कभी भी कोई पुण्य कार्य नहीं किया था। वो हमेशा चोरी करता, जुआ खेलता, शराब पीता, हमेशा बुरे कार्य ही करता रहता था। उसके पुण्य एक भी नहीं था, सिर्फ उसने पाप ही पाप अपने जीवन में किए थे। ब्राह्मण होने के बावजूद उसे शास्त्र का अनुभव नहीं था। वह कभी पूजा पाठ नहीं करता था। जो भी धन कमाता उसे रात्रि में जुआ में, वेश्यावृत्ति में उड़ा देता था। इस तरह ब्राह्मण अपने जीवन का पाप कर्मों में ही गुजार रहा था। उसने जो अपने मुख से कभी भगवान का नाम नहीं लिया और न ही कभी किसी देवता की पूजा किया करता था। इस प्रकार से पाप करते हुए कई वर्ष बीत गए। फिर एक दिन ब्राह्मण कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर शहर में गया। वहाँ शहर के पास में गंगा नदी बहती थी। उस नदी में उसने स्नान किया। स्नान करने के बाद कुछ दूर चला। वहाँ पे गंगा जी के किनारे एक आश्रम में ठहरा। उस आश्रम में अनेक विद्वान ब्राह्मण प्रतिदिन पुराणों का, शास्त्रों का, गीता का पाठ करते थे और भक्ति में लीन रहते थे। वह ब्राह्मण भी ढोंग करता हुआ वहीं पे उनके साथ रुक गया और उन ब्राह्मणों के साथ रहकर भगवान का नाम लेने लगा। वह उसी स्थान पर कुछ दिनों के लिए रुका। वहाँ पर आए हुए लोगों ने गायों की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराया, तो उस ब्राह्मण ने भी उनके साथ बैठकर भोजन किया और प्रसाद ग्रहण किया। वहीं उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। वह ब्राह्मण जाने अनजाने में उस तुलसी के पौधे में पानी डालता था। उसके मन में कोई विचार नहीं था कि वह क्या कर रहा है। वह प्रतिदिन सुबह उठता, बाल्टी में पानी भरता, तुलसी के पौधे में डाल देता था। यह उसका रोजाना का नियम बन गया। फिर एक दिन की बात है कि वह आश्रम में सोया हुआ था। तभी अचानक उसके पास एक काला सर्प आया और उस काले सर्प ने उसे नींद में ही डस लिया। थोड़ी देर बाद उस ब्राह्मण की नींद में ही मृत्यु हो चुकी थी और वह जब सुबह उसके ब्राह्मणों ने देखा कि ये तो मरा पड़ा है, उसके मुख में तुलसी पत्र और तुलसी का जल डाल दिया। फिर उस ब्राह्मणों को पता लगा कि ये तो मृत मरा हुआ है। तब वहाँ पर यमदूत आए और उस ब्राह्मण को पकड़कर यमलोक ले जाने लगे। रास्ते में जाते हुए वह ब्राह्मण विलाप करने लगा और यमदूतों से कहने लगा, हे यमदूतों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो और मेरी मृत्यु किस कारण से हुई है? तब यमदूत कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुमने जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत सारे पाप किए हैं। तुम्हारे जीवन में हमेशा पाप ही पाप है। तुम्हें एक काले सर्प ने काटा है, जिसकी वजह से तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है और अब हम तुम्हें यमपुरी ले जा रहे हैं। वहाँ पर यमराज तुम्हारे पापों का लेखा जोखा करेंगे और निश्चित ही तुम्हें घोर नरक में डालेंगे।
फिर से वो ब्राह्मण फूट फूट के रोने लगा और यमदूत से माफ़ी मांगने लगा, किंतु यमदूत उस पर जरा सी भी दया नहीं की और उसे मारते हुए घसीटते हुए यमलोक ले गए। यह यमदूत उस ब्राह्मण को लेकर यमराज के सामने उपस्थित हुए तो यमराज के पास बैठे हुए चित्रगुप्त ने उस ब्राह्मण के कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने पूरे जीवन भर में पाप ही पाप किए हैं, इसलिए इसके जीवन में कोई भी पुण्य का काम नहीं किया है। यह तो घोर पापी है, इसे तो हमेशा के लिए नरक में डाल दिया जाए। फिर यमराज कहने लगे, हे यमदूतों, जीवन भर पाप करने वाले इस ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे नरक में डाल दो। यमराज के आदेश मिलते ही वह यमदूत उस ब्राह्मण को लेकर नरक की ओर चल दिए और ब्राह्मण को पीटते हुए नरक में ले गए, जहां ले जाकर उसे खोलते हुए कढ़ाई में डाल दिया। परंतु जैसे ही उस ब्राह्मण को खोलते हुए तेल में कढ़ाई में डाला तो वह तेल एकदम से ठंडा और शीतल हो गया। इस घटना को देखकर उस यमदूत को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, ऐसा उसने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। उस यमदूत ने तुरंत जाकर ये सारी घटना यमराज को बताई। यमराज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो गया। तब नारद जी ने यमराज से कहा, हे धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को नरक में डाला है वह नरक में डालने के योग्य नहीं है, क्योंकि उस ब्राह्मण के द्वारा अनजाने में ऐसा कर्म हुआ जो नरक का नाश करने वाला है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों की संगति करता है उसे उसके पुण्य का भाग जरूर मिलता है, और यह ब्राह्मण कई दिनों तक भगवान के भक्तों के साथ रहा है। इस ब्राह्मण ने आश्रम में रहते हुए रोजाना तुलसी को जल दिया है, इसलिए इस ब्राह्मण का बड़ा पुण्य बन गया है और इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। यह ब्राह्मण अब स्वर्ग लोक में जाने का अधिकारी बन चुका है। इस ब्राह्मण ने अनजाने में ही इतना पुण्य कमाया है जो कई जन्मों तक मनुष्य को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हे धर्मराज, आप इसे ब्राह्मण को नरक में न डालो और इसके पापों के लिए इसे केवल इतना दंड दो, इसे सभी नरकों के दर्शन कराओ। नारद मुनि की बात सुनकर यमराज बहुत ही खुश हुए और उस ब्राह्मण को नरक से निकालकर स्वर्ग में ले गए। ब्राह्मण को ले जाकर संपूर्ण नरकों के दर्शन कराए और यमदूत ब्राह्मण को ले जाकर फिर स्वर्ग में डाल दिया गया। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, इस प्रकार से यमदूत उस ब्राह्मण को संपूर्ण नरकों का दर्शन कराते रहे और उसे यक्ष लोक में ले जाते हैं और वह ब्राह्मण एक यक्ष बन जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, वनस्पति नाम तुलसी, मास नाम कार्तिक तिथि तथा एकादशी। देवी, वनस्पतियों में मुझे तुलसी प्रिय है, मास में मुझे कार्तिक मास प्रिय है और तिथि में मुझे एकादशी प्रिय है। इसलिए जो मनुष्य तुलसी की पूजा पाठ करता है और तुलसी को जल देता है वो मनुष्य मुझे सबसे अधिक प्रिय होता है। उस मनुष्य की कभी भी दुर्गति नहीं होती है और वह मनुष्य कभी भी नरक में नहीं गिरता है। जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव भी हरा भरा रहता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, मेरी पूजा में और मुझे चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी के पत्र के बिना मैं किसी भी प्रकार की भोग स्वीकार नहीं करता हूँ। इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा आवश्यक होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी को चुनरी, ओढ़नी अवश्य चढ़ानी चाहिए। और हमेशा ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा ही नहीं बल्कि एक की देवी है, मेरी अर्थात विष्णु की पत्नी है। इसलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है, पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहता है और घर में रहने वाली महिला सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली होती है। तुलसी का विवाह भी आवश्यक कराना चाहिए, इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन में सुख में जीवन बीतता है। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, तुलसी के पास अपने मुख से भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, तुलसी के पौधे के पास अपने मुख से अब शब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के नज़दीक भूल कर भी जूते, चप्पल अथवा झाड़ू पोंछा नहीं करना चाहिए, इसे पाप माना जाता है। तुलसी के पौधे के पास जल से भरा हुआ बर्तन भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद वहां से
हटा लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है उस स्थान पर हमेशा ही साफ स्वच्छ रखना चाहिए, इसलिए नियमित रूप से तुलसी के पास साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में किसी भी प्रकार का पौधा भी नहीं लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, अन्यथा कपड़ों का गंदा पानी तुलसी के पौधे के ऊपर गिर जाता है। और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के पात्र को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सुखाकर गिर जाते हैं तो उन्हें कचड़े में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि वो पत्ते पैरों के नीचे आते हैं और अच्छा नहीं होता है। उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा सकते हैं। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी सभी दिन आप तुलसी को सुबह स्नान के बाद जल देना चाहिए और शाम को एक समय दीपक जलाना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी अक्सर महिला स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर तुलसी को जल देती हैं। ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा बाल बांधकर ही, माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी को जल देना चाहिए। इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रखें कि इसे किसी गंदी मिट्टी का प्रयोग ना करें, इसे स्वच्छ जगह पर लगाएं। इससे तुलसी माँ रूठ जाती हैं और तुलसी माँ सूखने लगती हैं। तुलसी का पौधा कभी भी गंदे स्नान पर नहीं लगाना चाहिए। नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी के गमले को कभी भी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना जाता है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी के पौधे सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में माँ लक्ष्मी वास नहीं होता है। भगवान विष्णु कहते हैं, शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए। तुलसी को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल पहनकर तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। तुलसी को जल देते समय ध्यान रखें कि वह जल आपके पैरों पर ना पड़े, इससे तुलसी का अपमान होता है। भगवान विष्णु कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी के पत्र से सेवन से उसके सभी पापों को नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा घर के सामने लगाना चाहिए। इसे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ माना जाता है। तुलसी के पास पौधे बहुत ही शुभ माना जाता है। इस पौधे में नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा जाता है, जिन पौधों से हरी भरी कलियों की उत्पत्ति ना हो, उसके स्थान पर कांटे निकलते हों, ऐसे पौधे को तुलसी के पास कभी नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों के केले के पौधे को विशेष महत्व बताया जाता है। अगर तुलसी के पास केले का पौधा लगा दें तो कई गुना लाभ बढ़ जाता है। केले के पौधे में देवी स्वयं वास होता है। इसे तुलसी के पास लगाने से घर में समृद्धि आती है और तुलसी के पौधे में शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और अधिक शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। शालिग्राम मेरा ही निराकार रूप है। यह काले रंग का पत्थर होता है, जिसे बहुत मूल्यवान माना जाता है। इसे अगर तुलसी के गमले में रखें तो आपके घर में संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। केवल घर में एक शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी मेरी मूर्ति से कई गुना ज़्यादा उत्तम होता है शालिग्राम की पूजा करना। शालिग्राम को चंदन लगाकर उस पर एक तुलसी का पत्र रखना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम में पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं।